जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। आखिरकार बारामुल्ला गेट की किस्मत खुली गई। बारामुल्ला गेट का उद्घाटन औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील इनके हाथों हुआ। इसे छावनी, नंदनवन कॉलोनी और पड़े गांव पे आने जाने वाले लोगों को राहत मिली। सर ऐसा है कि उधर से ऐसी गाड़ी ऐसा इम्तियाज में थोड़ा सा तुम ऐसा हो जाओ। ओ इम्तियाज में तारीखी काम औरंगाबाद शहर में अब तक जो काम कर दिया है। भाई औरंगाबाद शहर के अंदर आज तक कई राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े एमएलए एमपी आकर अपना वक्त गुजार चुके हैं और हमारे खासदार इम्तियाज जलील जो पहले एमएलए थे, माशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में उन्होंने तारीखी काम और औरंगाबाद के अंदर ठेले वाला, हाथ गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, व्यापारी हर लेवल पे जाके जो काम किया औरंगाबाद शहर में आज तक किसी ने किया। और इम्तियाज भी एक तारीखी खासदार और आमदार रहे और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद शहर में बच्चे थे जब से ये ब्रिज का सुनते थे ब्रिज बनने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खासदार इम्तियाज जलील ने जो काम किए औरंगाबाद में हमको लगता कोई खासदार ना आमदार काम करेगा। हम मुबारकबाद देते हैं और हमारी वार्ड के हमारी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर इसी उधर लो इधर में अपन ट्रैफिक घुसाएंगे आप खा लिया थोड़ा सुनो ना आपण वहाँ खड़े रह के रही गड़बड़ में हो गया
अरेस्ट करने से पहले अरे फैयाज पे ढकलो मत ना, फैयाज पे ढकलो मत। फॉर्म भेजेंगे जामीन पे। रफत भाई एक झंडा मंगा के रखो, निकालने लगा भाई। सलमान साहब, हमारी बेटियों पूरी टीम 2 वक्त मिस हो गया टाइम आपका पूरे ड्राइवर को बोल कर लो। हाँ निकाल ट्रैफिक भेजिए पास निकालिए, मुंह पे कर लेंगे हलेंगे सर। आज मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है बेटा इधर आ कि इधर से आओ, ये बारापुल्ला इधर से का जो पुल था उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को कई टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ता था क्योंकि छोटा सा पुल था और उसी पुल के ऊपर आने जाने वाली गाड़ियाँ अटक जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है एम्बुलेंसेस वो भी इस रोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारापुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा। आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, पड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही जो है तो बाजू पंचक की है और वो दरवाजे की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। पंचकी के लिए ऑलरेडी हमने फंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाईकोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाईकोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं करके, वो दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन पंचकी का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। पीडब्ल्यूडी ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हूँ कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त दें। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। तमाम एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता और खुसूसी तौर पर हमारे एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे एलानी मोहल्ले की तरफ से, पूरे बारापुल्ले की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से भी, कि आपने जिस तरह से इस पुल की तामीर के लिए जो अपनी जद्दोजहद और मेहनतें दिखाई हैं, ये तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। मैं हमारे एमपी साहब के लिए 2 शेर लिखे हैं और ये 2 शेर इस तरह से लिखे गए हैं कि ये जवाब है उन जाफरानी ताकतों के लिए, उन ताकतों के लिए जो ये चाहते हैं कि औरंगाबाद का विकास न हो। जिस तरह से हमारे एमपी साहब ने ये काम करके हमारे हमेशा के जो मसले को, ट्रैफिक के खास तौर पे जो मसले को जो हल किया है, उसके लिए मेरे दिल में अल्लाह की तौफीक से जो 2 शेर मैंने लिखे हैं, आप सब गौर से सुने। ये जवाब है हमारे इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, हमारे एमपी साहब की तरफ से, कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, अब मैं आमदार नहीं इस शहर का खासदार हूँ। तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, अब मैं आमदार नहीं इस शहर का खासदार हूँ। और अगले शेर में बतौर खास तवज्जो दीजिए कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, इस शहर का मैं अब आमदार नहीं खासदार हूँ। जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, उस गांव का मैं अकेला जमींदार हूँ। गाड़ियां
कैमरामैन इधर आ जाओ। खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।